स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। आज हम मौजूद हैं लुधियाना PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर AS दत्त, डायरेक्टर रिसर्च हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर पहले तो आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि डायरेक्टर रिसर्च के तौर पर PAU में किस तरह से किसानों के लिए काम किया जा रहा है? PAU में जो खोज का काम है, सभी तरह की खोज वो डायरेक्टर रिसर्च की सुपरविजन में होती है। इस खोज में चाहे नई किस्में याद करनी हो, नवी उत्पाद तकनीक स्टैंडर्डाइज करनी हो, और फसलों को कैसे बीमारियों से निजात पानी है वो करना हो, और खर्चे कम करने के लिए कौन सी मशीन और कैसे यूज़ करनी है उस पे जो खोज करनी है वो भी डायरेक्टर रिसर्च के हिस्से में आता है। और जो पैदावार की है उसको कैसे संभाल करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, वो सभी डायरेक्टर रिसर्च देखता है। और उसके जो सारे एक्सपेरिमेंट्स है इस डायरेक्टोरेट के सुपरविजन में प्लान किए जाते हैं, और फार्मर की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये सभी काम जो हम करते हैं। जी, जिस तरह सर ने हमें बताया कि डायरेक्टर रिसर्च के तौर पर कई नई किस्मों की इजाद किया जाता है PAU के ओर से, लेकिन अगर सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो नई किस्में हैं उनको किसानों तक पहुंचाने में कितना टाइम लगता है और उन पर किसानों का भरोसा कितनी जल्दी होता है, क्योंकि किसान बहुत जल्दी से चीज़ों को नहीं अपनाता है। वो जिस तरह की पुरानी खेती को कर रहा है वो उसी चलन को अपनाता है, ताकि कहीं ना कहीं वो एक रिस्क भी लेने से डरता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? PAU की खोज का काम का भरोसा तो पिछले 60 साल में ये प्रत्यक्ष है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी है जो इसने अब तक 900 से ऊपर किस्में आज़ाद की है। केवल पंजाब के लिए नहीं, इसके नज़दीक राज्यों के लिए और सारे मुल्क के लिए भी ये किस्में कम से कम 25% किस्में इनमें से जो सारे मुल्क में सिफारिश की गई है। इसका जो नतीजा है आप देख सकते हो, जब अर्ली 60s में जो वीट की पैदावार, गेहूं की पैदावार 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, अब वो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पैडी जिसको हम राइस बोलते हैं, इसकी पैदावार 15 क्विंटल थी और अब ये 60 क्विंटल है। ऐसे ही शुगर केन, कपास और मक्की और अदर फसलें कोई भी हो, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, दालें हो, सभी की पैदावार में PAU की खोज ने एक बहुत बड़ा रोल दिया है। और इसका जो भरोसा जो आपने बोला है वो हमारे जो एवरी 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ जो किसान मेला लगता है उसमें 1.5 लाख से ऊपर 2 दिन में फुटफॉल दिखाती है, और हम हर साल 60,000 क्विंटल से ऊपर बीज जो है फसलों का पैदा करते हैं और वो हाथों हाथ बिक जाता है। सो ये भरोसा है पंजाब के फार्मर का PAU पर। जी सर, अगर हम नई किस्मों की या फिर उन नई योजनाओं की बात करें जिनसे किसान अभी तक अवगत नहीं है, तो PAU की ओर से कौन सी वो नई योजनाएं हैं या फिर वो कौन सी नई किस्में हैं जिन पर अभी काम किया जा रहा है? हम ज़रूरत के अनुसार सभी फसलों पे काम करते हैं।
जैसे गेहूं की बात की जाए, लास्ट ईयर हमने एक वैरायटी PBW 826 सिफारिश की है जी। और वो किस्म ईस्ट कोस्ट से, इंडिया की ईस्ट कोस्ट से मीन बंगाल से लेकर वेस्ट कोस्ट, वेस्ट बॉर्डर मीन्स J&K तक वो टॉप की है। और उसका जो पैदावार है प्रति एकड़ वो 24-25 क्विंटल औसतन आ रही है। और इस बार बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने उसको लगाया है और बहुत अच्छे इस जो रबी सीजन में उसको रिजल्ट देखने को मिले हैं। और ऐसे ही हम अब पैदावार के साथ साथ गुणवत्ता पर ध्यान देने लगे हैं। जैसे गेहूं में ही हमने कुछ किस्में ऐसी डेवलप की है जैसे जिसमें जिंक ज़्यादा हो, और एक किस्म हमने सिफारिश की है जो रजिस्टर PBW RS1 नाम दिया है, वो जो शुगर पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छी है। ऐसे ही हमने एक जिसकी गुणवत्ता चपाती के लिए अच्छी हो, PBW चपाती 1 वो सिफारिश की है। और लेटेस्ट हमने एक किस्म जो ख़ास तौर पे बिस्कुट बनाने के लिए अच्छी हो वो सिफारिश की है। ऐसे ही हम कंज्यूमर की डिमांड और चैलेंजेस को ध्यान में रखते काम करते हैं। इसी तरह पैडी में हमने अलग अलग किस्में जो डेवलप की है, सिफारिश की है। जैसे हमने कुछ साल पहले एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी डेवलप की थी, PR 126 नाम दिया था, और वो लेस देन 95 डेज में वो जो तैयार हो जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। और वो दूसरी किस्मों से 20-25 दिन कम लेती है। 20-25 दिन कम लेने का मतलब वो पानी भी कम लेगी और उसका जो पैदावार है वो उतनी ही आती है और उसकी ग्रेन क्वालिटी भी अच्छी है। सो जो पानी कम लेगी तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी भी जो एक्सट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, और अदर पेस्टिसाइड जो ज़रूर बरतते हैं, लेबर यूज़ होती है, उसका भी कम हो जाता है। सो हमने एक सिंपल कैलकुलेशन इस लिहाज से की थी भी। इस वैरायटी में लास्ट ईयर एरिया 33% था, 33% मीन्स एक 1/3 तीसरा हिस्सा था। ये इतने से ही उसने हमारा 477 करोड़ की बिजली की बचत कर दी और नियरली 5 बिलियन क्यूसेक पानी बचा दिया। सो ऐसे हम जो भी चैलेंज है ऐसे ही हम और फसलों पे काम करते हैं, सब्जियों पे काम करते हैं। और जैसे सब्जी में पहले पंजाब जो है आलू का सबसे बड़ा बीज उत्पादन माना जाता है। इस जहाँ पर हम 80% क्वालिटी सीड जो है कंट्री को देते हैं। यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ वायरस फ्री सीड पैदा किया जा सकता है। हमने कुछ साल पहले 7-8 साल पहले इसमें वैरायटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया था और पहले यहाँ काम नहीं होता था। और हमारा एक छोटा सा स्टेशन है हिमाचल में, वहाँ आलू की ब्रीडिंग की जा सकती है और उसकी वजह से हम पिछले साल 2 किस्में सिफारिश कर दी है और आने वाले समय में भी और किस्में जो है वो सिफारिश की जाएगी। सो ये सभी जो काम हम करते हैं पंजाब के जो फार्मर है उनकी लोड़ों को, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर हम करते हैं। सर ने अभी हमें किस्मों के बारे में बता तो दिया है, लेकिन सर हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं पिछले कई समय से फसलों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस चलन को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या फिर किसानों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? पेस्टिसाइड यूज़ के लिए हम सदा ही ये कहते हैं कि सेफ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स।
जेकर करना पड़े तो। लेकिन हम इसको कम करने के लिए जो वैरायटी अलग अलग बीमारियों को सहन करने की क्षमता रखती हो वो हम डेवलप करते हैं। जैसे येलो रस्ट वीट में आती है और वो एक सीरियस समस्या है। हम जितनी भी जो गेहूं की वैरायटी डेवलप करते हैं, हमारा फोकस होता है उसको सहने की समर्था हो। ऐसे ही जो पैडी है, धान है, इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आती है और हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अब तक जो भी वैरायटी हम दे रहे हैं वो बैक्टीरियल ब्लाइट जो रेजिस्टेंस हो वो ही सिफारिश करते हैं। ऐसे ही वायरसेस आती हैं, वायरस को रेजिस्टेंट वैरायटीज़ की हम सिफारिश की है। जैसे ख़ास तौर पे हम ये एग्जांपल देना चाहूँ तो ये पल्सेस में, मूंगी में हमारी जितनी भी वैरायटी आती है वो वायरस रेजिस्टेंट है। ऐसे ही आलू में हम ब्लाइट रेजिस्टेंट पे काम कर रहे हैं और भी जितनी फसलें हैं जहाँ रेजिस्टेंट सोर्स अवेलेबल हो हमारी प्रायोरिटी वो होती है। हाँ, वहाँ जहाँ तक किसी फसल में रेजिस्टेंस ना हो देन असी वी रिकमेंड पेस्टिसाइड जो मिनिमल जो है उसका नुकसान हो और उसका जो वेटिंग पीरियड मिनिमल हो और इफेक्टिव हो और ज़रूरत मुताबिक उसकी बरतों करने की सिफारिश की जाती है। जैसे बीटी कॉटन में है, बीटी कॉटन में हमने वैरायटीज़ डेवलप की है ताकि उसको कीड़ा ना लगे। सो ऐसे काम जड़ा हमारा जड़ा पेस्टिसाइड लोड कम करने के लिए लगातार चल रहा है। जी सर, किसानों की आय को दोगुना करना, चाहे उसमें केंद्र की सरकारें हो या राज्य सरकारें, इस पर काफ़ी फोकस कर रही हैं। पीएयू की तरफ से क्या ऐसी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है जिससे उनकी आय में वृद्धि देखने को मिले, या फिर कौन सा ऐसा पुराना चलन है जिसको छोड़कर किसान नई खेती की तकनीकों को अपना सकते हैं? देखो, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, राइस बीट सिस्टम में एक फिक्स रिटर्न है और इस रिटर्न को बढ़ावा देने के लिए हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को तरजीह दे रहे हैं, चाहे उसमें फल हो और सब्जी हो। और सब्जी में हमने अब तक 200 से ऊपर किस्में जो सिफारिश की है और पंजाब के लिए जो मेजर सब्जी जो ख़ास तौर पे उगाई जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आलू पे हमने नई किस्में दी है और इसके अलावा टमाटर में हमारी नई किस्में हैं जो बीमारियों को भी टकरा करती है, ज़्यादा चाट देती है। चिल्ली में हमारी जो बीमारियों का टकरा करने वाली और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली किस्में हैं, जैसे CH27 है, उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में दैट्स कवरिंग 80% एरिया ये इस हाइब्रिड के। ऐसे ही जो प्याज है, प्याज में हमने 3-4 किस्में और हाइब्रिड भी दिया है, बहुत अच्छा चार्ट है। लहसुन में है और इसके अलावा मटर हमारी एक मेजर फसल है, पीस जिसको बोलते हैं, उसमें भी हमारी बड़े लेवल पर जो किस्में की डिमांड है। ऐसे ही और जो फसलें हैं, चाहे वो गाजर हो, मूली हो, और पंपकिन में हमने जो वायरस रेजिस्टेंट किस्में सिफारिश की है और इसमें एक और नई वानगी हमने पंपकिन में दी है कि इसका बीज जो कंज्यूम किया जा सके। अब तक ये हमारी पहली किस्म है कंट्री में। पहले आपने देखा होगा मार्केट में जो पंपकिन सीड मिल रहा है, सारा सीड बाहर से आ रहा है और हमने इस कंट्री में पैदा करने के लिए, ताकि जो कंट्री की डिमांड अंदर से ही पूरी हो सके, वो किस्म सिफारिश की है। सो ऐसे हम फूलों पे भी काम करते हैं। पंजाब एक ऐसा खिता है जहाँ एक सीड जो एनुअल है उसका सीड पैदा किया जाता है। 2000 एकड़ से ऊपर जो एरिया सीड क्रॉप्स के अंडर है और वो सीड
अमेरिका, यूरोप और अदर कंट्रीज़ को वो हमारे प्रोग्रेसिव जो ग्रोअर है, एंटरप्रेन्योर है, वो भेज रहे हैं। सो सभी पर हम ऐसे काम कर रहे हैं। और जो फसलें एक्सेस में पैदा की जा सकती है और उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है उस पर भी हमारी खोज चलती है और सिफारिश फार्मर को करते हैं। और कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, उस पर भी हम खोज बेस्ड उनको गाइडलाइंस देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ए.एस. दत्त जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पीएयू में रिसर्च का काम चल रहा है, मार्केटिंग के लिए कैसे किसानों को तैयार किया जा रहा है और क्या कुछ नई किस्में पीएयू किसानों के लिए तैयार कर रहा है। कृषि से संबंधित लेकिन और भी तमाम जानकारियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।